प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा बनकर पूरी तरह से तैयार है। 28 मई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं और हर किसी के मन में सेंट्रल विस्टा को लेकर कई तरह के सवाल हैं। उन्हीं सवालों के जवाब इंडिया न्यूज ने तलाशने की कोशिश की है। सेंट्रल विस्टा की हर खूबी के बारे में हम आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, चूंकि कई लोगों की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर नया संसद भवन क्यों बनाया गया, क्यों इसकी क्या जरूरत वाकई में थी। साथ ही आपको बताएंगे उस परंपरा के बारे में भी जो आजादी की रात को निभाई गई थी। रिपोर्ट इस पर देखिए आप। दो इमारतें नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर हैं। ये वो जगह है जहां से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय होता रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने संसद के जिस चौखट को नमन किया, अब उस संसद का ठौर ठिकाना बदल रहा है। एक नया संसद भवन बनकर तैयार है। अब संसद की कार्यवाही लोकतंत्र के इस नए मंदिर में होगी जो ब्रिटिश कालीन गुलामी की दास्तां से मुक्त नए भारत के सपनों की इबारत है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का शिलान्यास किया था और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो रहा है। मौजूदा वक्त आने वाली जरूरतों और तकनीक के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया संसद भवन रिकॉर्ड 30 महीने में तैयार हुआ है। ये भवन ब्रितानी हुकूमत की निशानियों से मुक्ति की कामना का इजहार है। दुनिया में अपने तरक्की और ताकत का परचम लहराते देश की दुदुम्भी है नया संसद भवन। ये नए सपनों, नए संकल्पों, नई संभावनाओं और नई सफलताओं को अर्जित करते राष्ट्र की गौरव गाथा है। अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पीएम मोदी ने साकार कर दिया है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की नई पहचान बन गया है नया संसद भवन। नए संसद भवन की बिल्डिंग 108 फीट ऊंची है। इसका आकार तिकोना है। 4 मंजिला नया संसद भवन भव्य है, आलीशान है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही विशाल और सुरक्षित भी। हम आपको इसकी भव्यता की एक झलक दिखलाते हैं। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना है। इस इमारत में 3 दरवाजे हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। नई संसद पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है। मोर की थीम पर बने इस नए संसद भवन को देखकर हर हिंदुस्तानी का मन झूम उठेगा। हरे भरे पेड़ों के बीच लोकतंत्र की बयार यहीं से हिंदुस्तान के गांव और शहरों तक बहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये नया संसद भवन किसी भी झटके से हिलेगा डुलेगा नहीं। जी हां, हम बात यहां पर सियासी झटकों की नहीं बल्कि भूकंप के झटकों की कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर जो है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है। इस जोन में 7.9 से 8 की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इस नए संसद भवन को बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर भूकंप के झटके तेज भी आते हैं तो इस बिल्डिंग का एक ईंट भी नहीं खिसक सकता। यानी भूकंप अगर तेज भी आ जाता है तो इस बिल्डिंग का बाल भी बाका नहीं होगा। नई संसद काफी दिव्य और भव्य है। इस विशाल इमारत में सांसदों के बैठने की कैपेसिटी भी ज्यादा रखी गई है। अब ये क्यों है और इसकी क्या वजह है, आप सोचते रहिए। हम फिलहाल आपको इस नई इमारत की हर खूबी बताते चलते हैं। नई संसद की नई लोकसभा में 888 सीटें हैं। नई राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम है। मौजूदा वक्त में लोकसभा में सांसदों की अधिकतम संख्या 543 है, जबकि राज्यसभा में सांसदों की तादाद 245 है। नए संसद भवन में सांसदों की ज्यादा सीटें होने की वजह है 2026 में नए सिरे से होने वाला परिसीमन। तब सांसदों की संख्या बढ़ भी जाती है तो नई संसद में किसी तरह के कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सीटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आने वाले दशकों तक ये जस की तस रहने वाली है। यानी दोनों सदनों में बैठने के लिए सीटें कम नहीं पड़ने वाली।